Assalamualaikum dear students. I am Mohammad Asim Sultan, lecturer in Botany, Government Postgraduate College Atak. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनमें कॉलेज भी शामिल हैं क्लोज हैं और इस दौरान फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि HED ने कि आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जाएँ ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट टाइम है ये ज़ाया ना हो और आपके एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रहें। तो इसी मकसद के लिए मैं आपके पास हाजिर हूँ। मैं वेलकम कहूँगा आपको 4th ईयर में और जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा वो है बॉटनी पेपर सी। बॉटनी पेपर सी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है सेल बायोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स है और फिर आखिर में एवोल्यूशन। तो हम भी इनको सबसे पहले सेल बायोलॉजी को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एवोल्यूशन का एक चैप्टर और फिर एंड पे जेनेटिक्स को कंप्लीट करेंगे। थोड़ी लेंथी है तो सेल बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सेल बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? सेल बायोलॉजी सेल की स्टडी है, तो सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल के अंदर कौन से बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं और उसके बाद सेल कैसे डिवाइड करते हैं, यानी कि सेल रिप्रोडक्शन वगैरह, माइटोसिस, मियोसिस और फिर डिसऑर्डर्स वगैरह डिस्कस करेंगे सेल में कौन से होते हैं। तो पहला चैप्टर जो सेल बायोलॉजी में है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि सेल के अंदर कौन से मेजर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल में मेजर 4 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। इन्हीं को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज जो हम पहला बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। डेफिनेशन पर अगर आप गौर करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं इनमें, और इनमें या कीटोनिक ग्रुप होगा उसके अलावा या फिर एल्डिहाइड ग्रुप होगा। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप में आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, और कीटोनिक ग्रुप में कार्बन मस्ट होगी, एल्डिहाइड होगा उसमें भी कार्बन मस्ट होगी। तो कार्बोहाइड्रेट में मेन 3 चीज़ें होंगी: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि मैंने आपको इस स्लाइड में आपको दिखा भी गया है कि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होती है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, और दूसरा कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जबकि कीटोनिक ग्रुप में जो है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दोनों साइडों पे। अच्छा, जो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है ये भी वही होती है जो वाटर में होती है, यानी कि H2O2:1। ये तो था कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन के कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या। अब हम बात कर लेते हैं इनके जनरल फार्मूला की, तो वो है CnH2ON। यहाँ पे जो N है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर को, तो ये नंबर वेरी कर सकता है 3 से लेकर थाउजेंड्स तक, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो 3 कार्बन है मिनिमम। तो ये 3 से फिर स्टार्ट होंगे, 3 कार्बन से, और पॉलीसेकेराइड होते हैं, बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो फिर थाउजेंड्स में उनमें कार्बन होती है। तो ये इनका जनरल फार्मूला हो गया।
उसके अगर सोर्सेज की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से हासिल होते हैं, इनका सबसे मेन जो सोर्स है वो आपको पता है ग्रीन प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपको होता है कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और ग्लूकोज से फिर आगे फर्दर उसमें चेंजेस करके प्लांट्स अपने दूसरे कंपाउंड वगैरह बनाते हैं। तो ये इसके सोर्सेस हैं। एंड पे आज मैं आपको बताऊँगा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको मैंने आपके लिए बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, 5 पॉइंट्स में आपको क्लियर करूँगा। पहला पॉइंट है जी, कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए मेन एनर्जी का सोर्स है, हमारे लिए भी, सेल के लिए भी। सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, तो सेल को एनर्जी देते हैं, अल्टीमेटली हमारी बॉडी भी इसी से ही एनर्जी लेती है। तो जैसा आपने पढ़ा था कि आपने सुना होगा स्टेपल फूड होता है मुख्तलिफ इलाकों का, पाकिस्तान का वीट है, सब बांग्लादेश वगैरह में राइस ज़्यादा होती है, आयरिश लोग पोटैटो खाते हैं। तो ये राइस, पोटैटो, वीट, ये सब स्टेपल फूड्स हैं। ये सब क्या हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स हैं ये सारे। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेन एनर्जी का सोर्स होते हैं जानदारों के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों या वो एनिमल्स हों। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। तो उसके बाद है कि फिर अगर ये मेन एनर्जी का सोर्स है सेल के लिए, तो फिर प्रेजेंट होंगे हर सेल में और हर पार्ट्स, सेल के हिस्सों में भी, क्योंकि सेल के पार्ट्स को भी एनर्जी की जरूरत होगी, तो वहाँ पे भी होंगे। तो दे आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल्स। तीसरा जो है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है जी, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हैं कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी तो दे ही रहे हैं, साथ साथ ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ। हम कहते हैं प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई है, फंजाई की, कार्टिन की, बैक्टीरिया की, पॉलीपेप्टाइडोग्लाइकन की। तो ये प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। प्लांट्स की सेल वॉल एक स्ट्रक्चर है जो कि सेलुलोज का बना हुआ है, और सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट की फिर जो टाइप है वो पॉलीसेकेराइड है, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे इसके टाइप्स, सेलुलोज। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ये एनर्जी भी देते हैं, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स में। तो उसके बाद सब सेल में होते हैं। और उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि स्टोरेज भी करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम एज ए स्टोरेज कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी बेस्ट 2 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो मैंने आपको दिया, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स के बाद जो एक्सेस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, अब एनिमल्स क्या करते हैं, वो भी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज वगैरह को स्टोर करते हैं, लेकिन वो स्टार्च की फॉर्म में नहीं, वो ग्लाइकोजन एक और कंपाउंड है, ग्लाइकोजन, ये भी पॉलीसेकेराइड है, इसकी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और इस ग्लाइकोजन को हम इसी वजह से एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और आखिरी बात जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताऊँगा इनकी प्रॉपर्टीज़ में, वो है जी, कार्बोहाइड्रेट्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स बनाने में भी अपना रोल प्ले करते हैं, जैसा कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स है और ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बनेगा। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड ऐसा कंपाउंड होगा जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलकर बनेगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, जैसे कि बैक्टीरिया की सेल वाल हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। तो अब उसमें देखें, पेप्टाइड पार्ट प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्लाइकन पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अब उम्मीद है आप इसको एक्टिवली सुनेंगे और इसको समझेंगे। आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं, आप इसको बार बार पास करके या दोबारा सुन सकते हैं, और कोशिश करेंगे इन्वॉल्वमेंट पूरी क्लास की हो ताकि आपको फ़ायदा हो और हमारी एफर्ट भी है वो बेनिफिशियल हो। तो नेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा फीडबैक आए, तो उस हिसाब से हम फिर क्लास को आगे चलाएंगे ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं और मैक्सिमम
जो है हम कोर्स को जल्दी कवर करें और समझ भी आए साथ साथ, और सब लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो। तो अब मैंने आपको कोर्स आउटलाइन वगैरह सब सेंड कर दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी की जो भी बॉटनी पेपर सी में आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने आपको सेंड कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपकी अटेंडेंस भी होगी और वहाँ पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्लास टाइमिंग के दौरान। और ये जो स्लाइड हैं ये PDF की फॉर्म पावर पॉइंट की फॉर्म है, आपको तो सेंड भी कर दूँगा ग्रुप में भी। आप जिनके पास यूट्यूब या नेट के पैकेजेस या फैसिलिटीज़ नहीं है तो आप पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए ज़्यादा डाटा चार्जेस या ज़्यादा डाटा की ज़रूरत भी नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो उसमें हम मोनोसैकेराइड्स को हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और हिफाजत करें अपनी भी, अपने घर वालों को भी प्रिकॉशंस बताएं और साथ साथ अपनी अभी स्टडी जो है ना इसको भी कंटिन्यू करें विद जो है आपका जो है दिलचस्पी आपकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।